हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी पर। हाँ जी दोस्तों, ये आपका ही चैनल है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी अच्छे हो ना, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो जैसा कि वीकली में हम एक बार या दो बार आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा देते हैं, तो फिर आज हमारा वही प्रयास है कि हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करवाएं जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलो क्वेश्चन को आप तैयार करो, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो आप इसको देखो, जैसा कि ऑप्शन ए दिया है PbNO3, ऑप्शन बी है PbNO3 का होल ट्वाइस, एंड ऑप्शन सी है PbNO2 का होल ट्वाइस, एंड डी है PbO। तो आप फार्मूले से ही इस क्वेश्चन का आंसर आप पता कर सकते हो, क्योंकि देखो लेड नाइट्रेट दिया है ना। हमने आपको जब क्वेश्चन वो केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन करवा रहे थे, तो उसमें हमने आपको फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप उसको देख लो अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो देखो, इसमें जैसे दिया है लेड नाइट्रेट, तो लेड का सिंबल क्या होता है इतना आपको पता है। लेड को हम Pb से लिखते हैं, है ना, और नाइट्रेट को किससे लिखते हैं? NO3 से लिखते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ABC में PbNO3 तीनों ऑप्शन में PbNO3 का यूज हुआ है। लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको कैसे हम सही करें, है ना, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो देखो यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हो पीबी पर क्या होता है, कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। Pb 2+ बनाता है, ठीक है। और जो नाइट्रेट होता है उसको हम लिखते हैं NO3, और NO3 पर क्या होता है? माइनस होता है, नाइट्रेट आयन बनाता है, ठीक है। तो जब इसका फॉर्मूला बनता है तो क्या हो जाता है? PbNO3 का NO3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पीतल है, ऑप्शन ए है धातु मेटल, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, एंड ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करो। हाँ जी, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिश्र धातु। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग क्या होता है? जैसे डायबिटीज कहते हैं जिसे हम। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी अगर कमी हो जाए तो हमें डायबिटीज हो जाता है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी गैस्ट्रिन, सी रिलैक्सिन, डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? जो ब्रेन होता है, इसका कौन सा पार्ट है जो मोस्ट डेवलप होता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है डायंसिफेलान, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ऑप्शन सी डायंसिफेलान। जो डायंसिफेलान पार्ट होता है ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल दर्पण कैसा है? उत्तल है, उसकी फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-6 बार ये लगातार पूछा जा चुका है। तो आप इसे देखो, फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा वो फॉर्मूला क्या होता है? F = R/2, है ना।
F इक्वल टू क्या होता है R/2, मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा, है ना। R इक्वल टू 2F हो गया, ठीक। F कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 × 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो इसमें से कुछ है 20 सेंटीमीटर, हाँ ऑप्शन बी क्या है 20 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है कि आपका भी आंसर आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु है, मतलब अगर कोई भी मानव है उसकी आँख स्वस्थ है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं हुई है, तो उसका दूर बिंदु है, मतलब वो कितनी दूरी तक देख सकता है। तो ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी आँख में कुछ नहीं हुआ है, उसकी आँखें बिल्कुल सही हैं, तो उसका दूरबिंदु क्या होगा, वो अनंत तक देखना चाहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत पर, ठीक। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है। ऑप्शन ए है 726 वाट, ऑप्शन बी है 736 वाट एंड ऑप्शन सी है 746 वाट एंड ऑप्शन डी है 756 वाट। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है, कितना होता है, हाँ जी बिल्कुल सही 746 वाट, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी ध्यान देना, ये वाट में दिया हुआ है, तो यहाँ 746 वाट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, दिया है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध आपने सुनी होगी, ये एक भौतिक राशि है, रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है ओम, बी है ओम पर मीटर, सी है ओम मीटर एंड डी है मीटर पर ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला जो है वहाँ से हम आपको बताते हैं ये कैसे आता है, क्या होता है। तो V इक्वल टू होता है IR, R इक्वल टू क्या होता है V/I। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, R से प्रतिशत करते हैं, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R से बना है इसलिए R कहते हैं इसे। तो V का मात्रक यहाँ से हो जाता है वोल्ट, V क्या है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, और I क्या है करंट है, धारा है, धारा का मात्रक हाँ जी बिल्कुल सही एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको ऑप्शन पता चल गया होगा, क्या होगा ऑप्शन ए ओम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम। इसके बाद फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बिलियन का pH 3 है, बिलियन है, बिलियन का pH दे दिया है, आपसे बिलियन का नेचर पूछ रहा है ना। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिलियन का pH दे के पूछ रहा है कि बिलियन कैसा है। ऑप्शन ए दिया है क्षारीय, बी है उदासीन, सी है अम्लीय। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो यहाँ आप देखो बिलियन का pH कितना है 3 है। जैसा कि हमने जब आपको एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारीय एवं लवण का चैप्टर डिस्कस करवाया था, तो वहाँ पर हमने pH को काफ़ी डिटेल में बताया था। तो हमें उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस चैप्टर को फिनिश करो, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। जैसा कि हम यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, pH दिया है, बिलियन का नेचर पूछ रहा है। तो अगर pH, ध्यान देना, अगर pH 0 से 7 के बीच में हो, ठीक है, तो बिलियन कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। अगर बिलियन 7 से 14 के बीच में उसका pH हो तो बिलियन कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। और अगर 7 हो तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ ध्यान देना, जो क्वेश्चन पूछा गया है बिलियन का pH कितना है, 3 है। 3 क्या होता है, 7 से कम ही होता है। तो क्या हो जाएगा, बिलियन हमारा अम्लीय हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवा सकें, ठीक। इसके बाद फिर हम चलते हैं 10 क्या है हमारा,
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन दिया है, ठीक है। तो प्रोपेन आपको पता होगा कि अगर प्रोप वर्ड आ जाता है तो कार्बन कितना होता है, कितना होता है, 3 कार्बन की चेन होती है। यहाँ एन लगा है तो प्रोपेन में लास्ट में क्या लगा है, एन लगा है, क्या लगा है लास्ट में, एन लगा है। तो देखो इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पर प्रोपेन दिया है ना। तो प्रोपेन 3 कार्बन की चेन हो गई, क्योंकि जब प्रोप वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर 3 कार्बन होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ ध्यान देना एन लगा है ना। जैसा कि ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन आता है। अगर कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है तो उसका नाम लिखते समय बाद में एन जोड़ते हैं। तो ये प्रोपेन था, एन लगा है, इसलिए हमको ये पता चल गया कि ये एल्केन है ना। और एल्केन का जो रासायनिक जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और n जो होता है यहाँ पर वो नंबर ऑफ कार्बन होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये प्रोप है, प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन है ये। तो इसी फार्मूले पर जो हमने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया CnH2n+2, मतलब यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। तो n इक्वल टू कितना आ गया है, 3 आ गया है, ठीक। अब इसमें आप रखो C3 हो गया, H2 × 3+2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C3H2 3 जा 6, 6 + 2 8 होता है, तो C3H8। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या आ गया, C3H8। देखो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी C3H8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, C3H8, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो अभी तक हमने जितने भी आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आपकी परीक्षाओं में, या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपको वो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर चल रहा है उसको तो हम रेगुलरली पढ़ा ही रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो लाइफ में अगर कुछ करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो और पढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं, मेहनत करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।